हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा ग्रुप जो है भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक आता है। इस मल्टीनेशनल मल्टी इंडस्ट्री की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1868 में प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म के रूप में की थी। सॉल्ट से सॉफ्टवेयर, ये भारत में सभी लोगों के जीवन को छू रहा है। टाटा का जो ग्रुप है पूरी दुनिया में 7.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, कोका कोला का जो संयुक्त बिजनेस देने वाला, जो रोजगार देने वाला ग्रुप है ना, उससे भी अकेले खुद में ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनियां हैं इनकी, लेकिन 4 हिडन जेम हैं। जी हाँ, इनके 4 ऐसे हिडन जेम हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक के नाम आप जानते भी ना, हो सकता है जानते भी हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे उस स्टॉक के बारे में प्रॉज एंड कॉन्स लेके आए हैं जो आप नहीं जानते होंगे, और वही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बिना जाने इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्टॉक के डाउन जाने पर डरने लगते हैं। तो पहले 1 बाय 1 स्टॉक को जानेंगे और फिर लास्ट में करेंगे मेरी बात, जिससे आप सही डिसीजन ले पाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। हमारी वीडियो की टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा धन के बारे में। धन एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को बहुत इजी बनाने पे वर्किंग है। धन में देश के बड़े बड़े स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी जैसे फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, क्रेड, ज़्यूपिटर, जोमेटो, स्विगी, ड्रीम11, मीशो, पाइन लैब्स, फ्रेशवर्क के सीईओ फाउंडर इन्वेस्टेड है। यानी एक बहुत बड़ी पावर है इस प्लेटफॉर्म को जो रन कर रही है। तो चलिए पहले धन के कुछ फीचर्स को देखते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस ऐप में आपको आपके सारे स्टॉक्स, ETF पोजीशन की एक डेडिकेटेड स्क्रीन मिलती है और इसमें आपको सारा एलोकेशन और वैल्यू रियल टाइम देखने को मिलता है। और ये इतना फास्ट है कि आप हैरान हो जाओगे इसकी स्पीड से। मार्केट आवर्स में आप इसमें सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और आफ्टर मार्केट आवर्स में भी ऑर्डर भेज सकते हैं। आप इसमें अगर पोर्टफोलियो सेक्शन में जाओगे तो आपको अपने सारे स्टॉक्स, होल्डिंग्स, एलोकेशन, PNL, SIPs, टर्म एंड इनसाइट जो आपके पोर्टफोलियो के हैं वो सारे रियल टाइम में देखने को मिलते हैं, जो और कहीं भी इंडियन ऐप में अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो हेयर यू कैन डू डेली SIP वेयर कस्टमर कैन सेट डेली SIP ऑन एनी इक्विटी ETF। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडिंग व्यू चार्ट के थ्रू आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और साथ ही आप ट्रेडिंग व्यू के कुछ पेड फीचर को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप 100 स्टॉक के 10 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंगल टैप में अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं और लाइव मार्केट स्क्रीनर के थ्रू मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। धन पे आप डीप ITM और OTM ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सुविधा और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये स्मार्ट फीचर अनलॉक करने के लिए फटाफट डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए चलते हैं टाटा के हिडन जेम्स के प्रॉज एंड कॉन्स को जानने के लिए और शुरू करते हैं टाटा कॉफ़ी से। तो टाटा कॉफ़ी भारत की सबसे बड़ी कॉफ़ी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। 94% माल इनका एक्सपोर्ट होता है, यानी कंपनी की आमदनी का सबसे बड़ा जो जरिया है वो एक्सपोर्ट है। कॉफ़ी के साथ साथ ये कंपनी काली मिर्च यानी पेपर और चाय का भी कारोबार करती है। एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कॉफ़ी कंपनी है। ये देश में इंस्टेंट कॉफ़ी की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर और देश में स्पेशलिटी कॉफ़ी की सबसे बड़ी उत्पादक है। इसके पास देश में स्टारबक्स को प्रीमियम स्पेशलिटी अरेबिका रोस्टर बीन सप्लाई करने का एक्सक्लूसिव राइट है। कंपनी ने साथ ही अपने ई-कॉमर्स पोर्टल पर अपना कॉफ़ी ब्रांड सोनेट्स लॉन्च किया है। टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, 8 o'clock, सोनेट्स इनके कुछ ब्रांड हैं। USA से 56.5% का, इंडिया से 14.9% का, CIS से 6.3% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 22.3% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल पे चलोगे तो आप देखोगे नेट इनकम इनका लगातार बढ़ता चला गया है।
इनका टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया है, ईबिटा लगातार बढ़ता चला गया है, ईपीएस लगातार बढ़ता चला गया है, जो आपके सामने है। यहाँ पर अगर इनका मार्केट कैप देखो तो 3776 का है, और अगर इनका स्टॉक पी देखो तो 24.5 है और इंडस्ट्री पी 14.4 है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है। और आरओसी और आरओई देखो तो 12.2 और 9.46 है, ये थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज आइडियल है, इनका गुड करेंट रेशियो 1.14 है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है, स्टेबल यानी प्रोमोटर अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठे हैं, प्लेज शेयर नहीं है। वहीं पर अगर इनके कॉन्स पे आते हैं तो कॉन्स में जैसे मैंने बताया कि स्टॉक पीई इनका ज़्यादा है इंडस्ट्री पीई से, क्विक रेशियो इज लोअर देन 1 विच रिफ्लेक्ट लोअर सॉल्वेंसी इन शॉर्ट टर्म। अब आप कहोगे क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक रेशियो मेजर द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बाय हैविंग एसेट। कोई लाइबिलिटी हो शॉर्ट टर्म में तो भैया किसी भी कंडीशन में अपने एसेट से पे कर सके, तो वो लोअर देन 1 है, तो वो कॉन्स में काउंट होते हैं। इट हैड वीक नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years विद एन एवरेज ऑफ 7.82। जो मैं आपसे एक बात कर रहा था कि सेल ग्रोथ 5 years का 7.77% का है, वहाँ पर ये अच्छा होना चाहिए था और भी अच्छा। वहीं पर जो आरओसी और आरओई बताया वो भी पुअर है, वो भी अच्छा होना चाहिए था। तो ये थी पहली कंपनी टाटा कॉफ़ी। जैसा कि मैंने कहा लास्ट में मैं बताऊंगा अपनी बात, पहले हम कंपनी को जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है, तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूँगा, जुड़े और फायदा लें। उसके बाद हम आते हैं नेल्को पर। 116 अरब डॉलर के कंपनी है और टाटा ग्रुप का हिस्सा है। 1940 में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। कंपनी नेटवर्क सिस्टम सेगमेंट में काम करती है। नेल्को की 2 कंपनी हो गई जो सहयोगी कंपनी, जिसमें टाटा सर्विसेज लिमिटेड और नेल्को नेटवर्क्स प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इन्होंने इन फ्लाइट और मेरी टाइम सर्विसेज भी दिया है। अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। तो फाइनेंशियल आपके सामने है। नेट इनकम 2019 तक बढ़ा था, बट 20-21 में गिरावट दिखी है। बट अब देखना है आगे आने वाले समय में क्या ये बढ़ता है, जहाँ पे उम्मीद तो की जा रही है आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट के सामने में टोटल रेवेन्यू देखोगे तो वो लगातार बढ़ रहा है। ईबिटा भी बढ़ा था, 2021 में ही डाउन आया है। तो ये एक वो सिनारियो है जो हमें नज़र रखने की ज़रूरत है आगे आने वाले ईयर्स में, कि ये किस तरीके से इसको होल्ड करके रखते हैं, अपना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 18.8 है और स्टॉक पी 86.6, यानी बहुत महंगा है। जैसे अभी देखो, एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल हमने बताते हैं आप। अभी आपने तुरंत टाटा कॉफ़ी देखा, वहाँ पे आपने इंडस्ट्री पी और कंपनी पी में देखा, फ़र्क बहुत माइनर था, लेकिन यहाँ पर फ़र्क बहुत मेजर है, क्योंकि नेल्को ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आप लोगों को नेल्को और टाटा कॉफ़ी दोनों हम लोगों ने काफ़ी, अगर जो भी पुराने फॉलोअर होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत पहले से दिलवाया हुआ था। अब हम आते हैं इनके प्रॉज एंड कॉन्स पे। अगर इनके प्रॉज पे आएँ तो गुड एवरेज आरओई है फॉर लास्ट 3 years 30.21% का। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर होल्डिंग सही मेंटेन है, प्लेज शेयर नहीं है। लेकिन कॉन्स में आए तो आपको बताया ही कि पी रेशियो बहुत महंगा है। करंट एसेट आर लोअर देन इट्स करंट लाइबिलिटी, वो कहीं से अच्छी बात नहीं है। क्विक रेशियो इज अनफेवरेबल, जो क्विक रेशियो के बारे में मैंने बताया आपको। एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years इज वीक एट 0.68%, ये भी चीज़ सही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, जिसका नाम है टाटा मेटालिक्स। टाटा ग्रुप की टाटा स्टील इसकी पेरेंट कंपनी है और टाटा मेटालिक्स पिग आयरन और डीआई पाइप मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडिंग कंपनी है। टाटा मेटालिक्स का पिग आयरन जो है पावर, ऑटो, रेलवे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आता है। पिग आयरन में इनका मार्केट शेयर 20% है। वहां पर हम चलेंगे इसके फाइनेंशियल पे,
तो आप फाइनेंशियल में पाओगे कि इनका नेट इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 2020 में डीप आया था और वहाँ पे माना जा रहा है कि आगे भी इम्प्रूव होगा। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनका टोटल रेवेन्यू 2021 में डाउन है 2020 के मुकाबले। इबिटा भी इनका देखो 2020 में डाउन था बट 2021 में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो ये एक ऐसा मिक्स सेंटिमेंट्स है जहाँ पर इस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ आगे में दे सकती है। अगर इनके प्रोज पे आते हैं तो गुड एवरेज आरओई 3 इयर्स का अगर हम पकड़ते हैं तो 25.14% है। लो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 का। गुड करंट रेशियो ऑफ 2.32 का। प्रोमोटर होल्डिंग 60% के पास की इनकी होल्डिंग्स है। प्लेज शेयर नहीं है। अगर इनका कॉन्स देखें तो पी रेशियो महंगा है इंडस्ट्री एवरेज से। वीक रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर के हिसाब से देखें तो। वीक नेट प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से। तो इस तरीके से ये कहानी सामने में है। अब हम आते हैं इनके नेक्स्ट पर, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जिसे पहले टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये मैन्युफैक्चर करते हैं हाई एलॉय स्टील, प्राइमली फॉर वायर रॉप इंडस्ट्री और ऑटो सेक्टर के लिए। जो इनका स्पेशल स्टील है वो यूज होता है अदर इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स में साथ में। मार्केट शेयर जो इनका है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है और इन्होंने जो एक्विजिशन किया है उषा मार्टिन लिमिटेड का, उससे ये इंटर हो रहे हैं स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में। रिसेंटली इन्होंने प्रीपेड कर दिया है 1325 करोड़ का ग्रॉस डेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिससे अब इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बचने वाला है नियरली 20% का, जो एक बहुत मास्टर स्ट्रोक होने वाला है कंपनी के लिए। वहाँ पे हम अगर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के फाइनेंशियल पे चल रहे हैं तो फाइनेंशियल में आप देखेंगे कि नेट इनकम 2020 में लॉस था बट 2021 में सीधा लॉस भी कवर और प्रॉफिट में है। टोटल रेवेन्यू लगातार ज़बरदस्त बढ़ रहा है। इबिटा 2020 में डाउन था बट वापस से 2021 में अच्छा है। ईपीएस भी वही कहानी 2020 में, अगेन 2021 में सही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अब हम आते हैं इनके प्रॉज एंड कॉन्स पे। तो कंपनी का जो पी है एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो है। गुड रेवेन्यू ग्रोथ है फॉर लास्ट 3 ईयर्स विद एन एवरेज ऑफ 81.06%। नेट प्रॉफिट मार्जिन हायर देन हिस्टोरिकल 3 ईयर एनपीएम मार्जिन से है। गुड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर विद एन एवरेज ऑफ 59.53% है। प्रोमोटर होल्डिंग जबरदस्त पकड़ के बैठे हैं, कोई प्लेस शेयर नहीं है। लेकिन कॉन्स में आए तो एवरेज आरओई लास्ट ईयर का 1.18% का है। करंट रेशियो इज लो, ये भी निगेटिव है। और क्विक रेशियो इज लोअर देन 1 विच रिफ्लेक्ट लोअर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो इस तरीके से आपने 4 कंपनी को जाना। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो अब आते हैं समरी पर और ध्यान से समझिएगा। जो इन्वेस्टर एग्रेसिव हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हाई रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और ये स्मॉल कैप है। रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक कैन बी डाइवर्सिफाइड बाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, रिस्क कम हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्लियर देखा टाटा ग्रुप के स्मॉल कैप के शेयर अपने अपने सेक्टर में बेस्ट वर्क कर रहे हैं। आप चाहे टाइटन ले लो जो एक समय टाटा ग्रुप का पेनी स्टॉक हुआ करता था, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद एक लंबी जर्नी करके 21 साल में मल्टी बैगर बना, जिसकी स्टोरी जर्नी इतनी मोटिवेशनल है ना कि आप टाटा ग्रुप के शेयर से प्यार कर बैठोगे। तभी जब आप किसी स्टॉक की रियल जर्नी जानते हो तभी आप समझ पाते हो और तभी मल्टी बैगर रिटर्न ले पाते हो। तो मेरी नज़र में टाटा के 4 स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला स्टॉक है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टॉक मेरा पसंदीदा इन 4 में है जो मैंने लास्ट वाला है। इतना क्लियर बता दिया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि मुझे कौन सा पसंद आया इन 4 में। ऐसे 4 अच्छे हैं फॉर लॉन्ग टर्म और डाइवर्सिफिकेशन के साथ। और आपके पास पहले से कौन सा शेयर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा और थैंक यू।